किया था सर। और मैं सोचा था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो मतलब मैं सर खेती ही कर लूँगा सर, जो होगा वही करूँगा सर। अच्छा। लेकिन सर इस बार में मुझे लगा था 600। एनटीए ने रिज़ल्ट पब्लिश किया जो कि होना था 14 जून को, बट पता नहीं उसको इतनी क्या जल्दी थी, मुझे नहीं पता कि उसने इलेक्शन की जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग थी उसके रिजल्ट्स आने थे, उसने उस दिन उसको पब्लिश कर दिया। 51 स्कोर हुआ है। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी बिजनेस छोटा सा चलाते हैं और इस बार तो मेरा 5वां अटेम्प्ट था। अच्छा। हाँ, तो इस बार 651 पे हमको लगा कि मेडिकल कॉलेज एक मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिल रहा इस बार भी, क्योंकि अच्छा। 28,000 रैंक बन रहा है। जिसके क्या नाम है आपका? हर्षिता सिंह। हर्षिता, किस मुद्दे को लेकर के आज यहाँ पे आप लोग इकट्ठा हुए हैं? एनटीए ने रिज़ल्ट पब्लिश किया जो कि होना था 14 जून को, बट पता नहीं उसको इतनी क्या जल्दी थी, मुझे नहीं पता कि उसने इलेक्शन की जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग थी उसके रिजल्ट्स आने थे, उसने उस दिन उसको पब्लिश कर दिया। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आपका रिज़ल्ट नीट का जो डेट टेंटेटिव डेट बताई गई है उसके पहले आ गया, वो भी 1-2 दिन पहले नहीं, 10 दिन पहले। उससे लेट होता है, 2 दिन 4 दिन लेट होता है। तो ऐसे क्या जल्दी हो गई कि इन्होंने इतना जल्दी पब्लिश कर दिया रिज़ल्ट, उसके बाद वो भी इलेक्शन के टाइम पे। उसके बाद पेपर लीक की बातें सामने आई, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी फाइल की गई, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, और वो क्लैरिटी नहीं हुई हमें। इन्होंने रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया, एफआईआर की कॉपी पटना पुलिस ने जो है न्यूज़ पे चलाई, सर्कुलेट की, फिर भी एनटीए डायरेक्टली डिनाई कर रहा है कि नहीं पेपर सर्कुलेट नहीं हुआ था। वो 10 बच्चे जो पटना में 13 बच्चे अरेस्ट हुए हैं, वो क्यों अरेस्ट हुए हैं? बिना वजह के। टेलीग्राम पे 4 मई को पेपर घूम रहा था बिल्कुल ऐसे ही, मतलब किसी को नहीं पता था, उस पर भी एनटीए डिनाई कर रहा है। कितना प्रूफ चाहिए उसको ये प्रूफ करने के अब लिए? क्या चाहते हैं आप? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इंक्वायरी, और ग्रेस मार्क जो भी बांट दिए हैं ये लोग ऐसे ही सारे बच्चों को। 1563 मामूली नहीं होता है, 1563 बच्चों को आप 100-100 200 नंबर बांट दे रहे हो। हमारा क्या, मिडिल क्लास फैमिली, हम 4 साल से मेहनत करें एक नंबर के लिए, हमारा क्या? हमें भी ग्रेस मार्क दो ना, हमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी सेंटर में। 1563 लोगों की बात आपने बड़े जल्दी सुन ली, उन्हें ग्रेस मार्क दे दिया। यहाँ 23 लाख बच्चे जो अपील कर रहे हैं तब से, वो बात आपसे नहीं सुनी जा रही है, उसकी आवाज़ आप दबा दे रहे हो। और 1563 बच्चों की बात आपने इतने जल्दी सुन ली और उन्हें प्रॉपर अच्छे से 100-200 नंबर ग्रेस मार्क भी दे दिए। ये तो जस्टिस नहीं है ना। तो प्रधानमंत्री तीसरी बार जो है सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उनसे क्या अपील कर रही हैं? सुधारिए जो चीज़ें हो रही है ना, यूथ के साथ जो भी हो रहा है, मैं सिर्फ इसकी नीट की बात नहीं कर रही हूँ, बाकी जितने भी चीज़ों में सब में यही चीज़ें हो रही हैं, उसको सुधारिए, वरना पता नहीं इस कंट्री का क्या होगा। यूथ के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। आपको क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर के? सर मेरे को ना जो ये 1563 बच्चों को बोल रहे हैं ग्रेस मार्क दिए हैं, और मैं मतलब 1-2 साल का डाटा बताना चाहता हूँ। 2023 और 2024 का जो रिजल्ट आया है, 2023 में 640 नंबर पे 12,000 के आसपास रैंक बन रही थी, और 2024 में जो रिजल्ट आया उसमें मेरा 38,000 कुछ प्लस रैंक बनी है, मतलब 25,000 का डिफरेंस है। और ये जो बता रहे हैं कि हम लोग ग्रेस मार्क दिए हैं 1563 बच्चों का, अगर हम लोग 1563 बच्चों को भी जोड़ दें ना ग्रेस मार्क में, फिर भी पर उतना रैंक नहीं इन्फ्लेट करेगा जितना भी कर रहा है। ठीक है, तो इसके मतलब ऐसा नहीं कि जो बोल रहे हैं कि नहीं हम ग्रेस मार्क 1563 बच्चों को दिए हैं इसकी वजह से इतना हो रहा है, या 3 लाख बच्चे जो ऐड हो गए हैं उसकी वजह से, और ये बच्चे इतने तेज हो गए हैं कि मतलब कि ये अभी तक मतलब टीचर भी इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग जब रिजल्ट मतलब एग्जाम देने के बाद जब हम लोग आके अपना नंबर ऐड करके पता लगा रहे थे कि कितना रैंक बनेगा, मतलब कितना कट ऑफ बन सकता है, तो जितने भी मैक्सिमम कोचिंग वाले थे, मैक्सिमम अगर पहुंच पा रहे थे तो 620, 621, 620 तक, 625 तक पहुंच पा रहे थे, लेकिन इनके हिसाब से 655-60 पहुंच गया है। तो ये 25,000 बच्चे कहाँ से आ गए? इनके ग्रेस मार्किंग से अभी बता रहे हैं कि 1563 बच्चे आए हैं, तो हमको इसमें भी कुछ गलत लग रहा है कि आप कहाँ से आए हैं? सर हम बिहार के रहने वाले बड़ा हैं। मायूसी दिख रहा है आपके चेहरे पे। सर 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी नहीं है, डेथ कर गए हैं सर। तो कैसे फिर चल रहा है सर परीक्षा? कौन? सर अंकल थोड़ा सा हेल्प करते हैं। और सर बिल्कुल सर अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि दोबारा मैं तैयारी कर पाऊँ सर। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 21 में फर्स्ट अटेम्प्ट मैं अपना दिया था सर। और मैं सोचा था ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो मतलब मैं सर खेती ही कर लूँगा सर, जो होगा वही करूँगा सर। अच्छा। लेकिन सर इस बार में मुझे लगा था 654 नंबर है तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा सर मेरा, लेकिन अच्छा। सर इस बार भी लग रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा सर। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सर जो ग्रेस मार्क्स मिला उसको तो हटाया जाए सबसे पहले, और जो प्रॉपर चेकिंग है वो सब किया जाए, और या तो पॉसिबल हो तो नीट फिर से करवाया जाए, यही सब
कहाँ मतलब हमारे जूनियर्स पूछते हैं हमसे आपके दीदी 650 आए थे, अब हम कैसे तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, कि हम 700 लेके आएँ। सर सारे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 720 में से 700 लेके आएँ, सबका IQ इतना अच्छा नहीं होता है। तो क्या अब उन्हीं बच्चों को राइट है तैयारी करने का जिनका IQ इतना अच्छा है कि जो 720 में से 700 लेके आ पाएँ? ये तो फिर जस्टिस नहीं हुआ ना और बच्चों के साथ, जिस पे आप पिछली बार 610-11 पे मिल गया था कॉलेज, इस बार 660 नंबर तक कॉलेज नहीं मिल रहा है। इसका जवाब तो आंटी को बिल्कुल देना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा कि ऐसी क्या कमी रह गई है। कहाँ से आए आप? सब बनारस के रहने वाले हैं और मेरा इस बार 651 स्कोर हुआ है। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिताजी बिजनेस छोटा सा चलाते हैं और इस बार तो मेरा 5वां अटेम्प्ट था। अच्छा। हाँ, तो इस बार 651 पे हमको लगा कि मेडिकल कॉलेज एक मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिल रहा इस बार भी, क्योंकि 28,000 रैंक बन रहा है, जिसकी वजह से मेरिट इतनी हाई हो गई है। पिछले बार तो 651 पे 7,000-8,000 रैंक हुआ करता था, अचानक से इतना कैसे बढ़ गया? 30 से 40,000 रैंक का डिफरेंस आ रहा है और ये कहाँ से आया? ये NTA को जवाब देना पड़ेगा। हम लोग को जस्टिस चाहिए इस पे। आगे मान लीजिए इस पे कुछ नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि बता रहे हैं परिवार बिजनेस छोटा सा, पढ़ाई में एजुकेशन में खर्च बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, एक बार देखेंगे, न्याय मिलेगा, मिलना ही चाहिए। हम लोग सब लोग मिल के कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस विषय को लेके। आप कुछ कहेंगी? क्या कहना चाह रही थी आप, बताइए। सर हम यही बोलना चाहेंगे कि हमें जस्टिस चाहिए और एजुकेशन में हमारे बहुत खर्चा होता है। हम फाउंडेशन कोर्स क्या करते हैं पिताजी? हमारे पिताजी एक नॉर्मल फार्मर है। अच्छा, तो कितनी कठिनाइयों के साथ आपको उन्होंने यहाँ भेजा हुआ पढ़ने के लिए? कहाँ से आई हैं? बिहार से आई है। तो इतना खर्च होने के बाद इस तरीके का जो रिजल्ट आया है, तो इसको लेकर के मन में क्या चल रहा है? इसे लेकर तो मन में बहुत दुख है। जैसे हम एक स्टूडेंट बता, चेहरे से खुद झलकता है कि एक स्टूडेंट की मेहनत कितनी है। वो रिज़ल्ट देखने के बाद ऐसे, जब ये आंसर शीट आया था क्वेश्चन मिलाने के बाद बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे हमारे। फिर जब अचानक रिज़ल्ट आया, रैंकिंग देखी, वहाँ पे तो एक नॉर्मल कॉलेज भी मिलना गवर्नमेंट का बहुत मुश्किल है। इसी वजह से बहुत ये मन में दुख है इस बात का। चलिए ठीक। क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखिए, मामला जो ये है कि डॉक्टर को दूसरा भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं और डॉक्टर बनने के लिए जो प्रवेश परीक्षा अपने देश में आयोजित कराई जाती है, जिसे नीट बोलते हैं, कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे निकल के आ रहे हैं, उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि 67 स्टूडेंट जिनकी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है, अभी तक ऐसा नीट के हिस्ट्री में नहीं था या प्री मेडिकल एग्ज़ाम के, कि इतने ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करें। और एक ही सेंटर पे, हरियाणा के किसी एक सेंटर पे 10 बच्चे ऐसे हैं जिनका 750 से एबव मार्क हैं। और दूसरी बात है ये कि NTA ने एक नोटिस जारी किया और उसमें बताया कि कुछ बच्चे जिनको एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ गया था, उनको जो है ग्रेस मार्क दिया गया। तो बच्चों का या अभ्यर्थियों का ये मुद्दा है कि ग्रेस मार्क क्या क्राइटेरिया था, किस क्राइटेरिया पे आपने ग्रेस मार्क दिया, और जो बच्चे कोर्ट गए उनको ग्रेस मार्क दिया गया, बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए और एक्शन लेने चाहिए, जिससे छात्रों का हित हो सके और छात्र इस तरह से परेशान ना हो। और भविष्य में जो इतनी प्रतिष्ठापरक परीक्षा है, डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं, जब ऐसी परीक्षाओं में धांधली होने लगेगी तो हमारे देश का भविष्य क्या रह जाएगा? चिकित्सा व्यवस्था चरमरा जाएगी और देश कहीं ना कहीं काफ़ी पीछे चला जाएगा। वैसे भी चिकित्सा व्यवस्था में काफ़ी, न्यायालय वगैरह में भी आप लोगों का कोई समूह वगैरह गया हुआ? बिल्कुल, रीट दायर की गई है, बहुत सारे लोगों ने किया है, अभी आगे भी होंगे। और बस सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये निवेदन है, हम जैसे शिक्षकों का और छात्रों का भी, कि इस पे त्वरित कार्रवाई की जाए और संज्ञान में लिया जाए, और जिससे कि आगे भविष्य में इस तरह की समस्याएं ना हो ऐसी प्रतिष्ठापरक परीक्षा में, जिससे चीज़ें नॉर्मल रहें। 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। ऐसे में NDA की सरकार भारत के अंदर बनना तय हो चुकी है, लेकिन पेपर लीक का मुद्दा पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर गरमाया रहा है।
लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी नीट के पेपर लीक का मुद्दा और धांधली का मुद्दा एक बार फिर से देश के अंदर सामने आ रहा है। वाराणसी में छात्रों ने आरोप लगाया कि नीट के पेपर में धांधली हुई है।